हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रिकेट मैचेस से रिलेटेड और मास्टर आईडी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, जो भाई मास्टर आईडीज़ में काम कर रहे हैं या जो नए बंदे काम करना चाहते हैं, तो उन सभी का एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या जो ट्रांजेक्शन्स अपन मास्टर आईडीज़ में डिपॉजिट और विड्रॉल बंदों का लेते हैं, पेमेंट जो अपन लेते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो क्या वो यूपीआई की ट्रांजैक्शन करना सेफ़ है या नहीं अपने अकाउंट्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है आपका खुद का और आप उससे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम में पेमेंट ले रहे हो और इसी से पेमेंट आप दे रहे हो कस्टमर्स को, और आपके पास में कस्टमर्स कम है, 20-30 कस्टमर्स काम कर रहे हैं और उनका ही लेन देन आप करते हो, तो आपको करंट अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, करंट अकाउंट का एक तो ये है कि कॉस्ट ज़्यादा रहता है, 25-30 हज़ार रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि करंट अकाउंट में बैलेंस रहता है उतना बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब जो बंदे नए काम शुरू कर रहे हैं, जिनका नया नया काम है, वो इतना अमाउंट उनके पास में होता नहीं है। वो तो बैकअप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं जो अमाउंट उनके पास होता है, तो फिर बैलेंस मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट में उतना बैलेंस रखने के लिए उनके पास में होता नहीं उतना, और करंट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके काम, देखिए, शुरुआत अगर आप कर रहे हो, आपके मास्टर आईडी नई नई आप काम शुरू कर रहे हो, करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है भाई। ये जो यूट्यूब्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस रहते हैं ना कि यूपीआई ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी एक लिमिट होती है। यूपीआई की ट्रांजेक्शन से मतलब ये है कि आप 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर भी अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट 1 से 2 रखो, आप 1 से 2 अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। आपका काम अगर अच्छा चल पड़ा, अच्छा आपका लेन देन होता है और अच्छा आपको प्रॉफिट बन रहा है, तब आप करंट अकाउंट से ओपन करवा सकते हो। एक बैंक से करंट अकाउंट ओपन करवाने का, उसको बोलने का कि भाई 5-10 हज़ार रुपये जिसका मेंटेन करना हो, जिसका हो सकता है कि 5-10 हज़ार में अकाउंट मेंटेन हो जाए, वैसा अकाउंट हमको खुलवा के दे दे। कोई बहुत भारी मंत्र नहीं है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली बहुत होते हैं, और जब से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आया है तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हो कि जो अकाउंट्स के अंदर लेन देन कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से आपको कुछ भारी मंत्र या कुछ करना नहीं है। आप बिंदास अगर शुरू किया है अपने काम और आप काम कर रहे हो, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी लेन देन आराम से कर सकते हो। हाँ, अगर कोई ऐसा इशू है कि आप नहीं चाहते हो कि कोई आप अकाउंट में पेमेंट करो, लेन देन हो, आपका नाम आए या ये है, तो फिर उसके लिए आपको QR कोड वगैरह यूज़ करो या फिर कोई दूसरे बंदे का, आपका दोस्त वगैरह का अकाउंट यूज़ करो जो बंदा ट्रस्टेड है। ठीक है, अदरवाइज सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। बिंदास कर सकते हो, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक भी ट्रांजेक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर कभी ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं और आप प्रॉफिट बना रहे हो, तब करंट अकाउंट ओपन करवाइए। अगर आप अपना मेंटेन कर सकते हो, 4-5 हज़ार, 10 हज़ार उसमें मेंटेन कर के रख सकते हो, तो फिर बिंदास कीजिए भाई, बिंदास खुलवाइए करंट अकाउंट। लेकिन उतना अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपसे, अपने काम नया नया शुरू किया है, कोई ज़रूरत नहीं है, सेविंग अकाउंट में ही बिंदास ट्रांजेक्शन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर मास्टर आईडीज़ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मास्टर आईडी चाहिए प्ले करने के लिए, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको साइट्स के डेमो भेज दूँगा, जो साइट्स आपको सही लगे